जयपुर में सचिन पायलट के आवास के बाहर की जो हलचल है ये 4 बजे की है और अब से थोड़ी देर के बाद जो मुख्यमंत्री का निवास है वहां पर विधायक दल की बैठक होने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला लिया जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो जानकारी आई है शुरुआती उसके मुताबिक ये कि विधायक दल की इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा। उस प्रस्ताव में ये कहा जाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बात के लिए अधिकृत किया जाता है कि वो अगले मुख्यमंत्री का चुनाव करें, उनको नामांकित करें, उनका नाम आगे करें। अब ये देखना है कि ये जो बैठक है वो शांतिपूर्ण तरीके से और सर्वसम्मति से संपन्न होती है या फिर इसमें किसी अलग तरह का ख्याल, किसी अलग तरह का विचार निकल कर भी सामने आता है। राजेश, जो लंबे समय से सचिन पायलट जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। 2018 में जब चुनाव हुआ था उस समय उसके पहले ही ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने उनसे इस बात का प्रॉमिस किया था कि अगर राजस्थान जीते तो वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन राजस्थान कांग्रेस ने जब जीता उसके बाद वरीयता के आधार पर अशोक गहलोत को मौका दिया गया। उस समय भी यहाँ जयपुर में जो है तकरीबन 2 दिनों तक एक लंबी बैठक हुई और उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद जो है वो सचिन पायलट को दिया गया। 2020 में जिस तरह से एक बगावती सुर जो है वो कई सारे जो विधायक हैं उनके नज़र आए और जिसका नेतृत्व सचिन पायलट करते नज़र आए। हालांकि उसके बाद बातचीत के जरिए मसला सुलझा लिया गया। विश्वास मत जो है विधानसभा में अशोक गहलोत ने हासिल किया, तमाम विधायक साथ नज़र आए। लेकिन ये जो खिंचाव है वो लगातार बना रहा, चलता रहा और अब जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात है, उसके लिए नामांकन भरने की बात है, तो फिर से इस मामले ने तूल पकड़ा है और इसलिए आज ये बैठक जो है वो की जा रही है। और ये जब बैठक में जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाम प्रस्तावित होंगे, माना ये जा रहा है कि जो गांधी परिवार है, जो कांग्रेस हाईकमान है, उसकी तरफ से मन बना लिया गया है। हालांकि इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा रही है और कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि जब तक अंतिम फैसला अंतिम रूप में सामने ना आ जाए जब तक कालीन के नीचे से क्या निकल कर सामने आएगा पता नहीं। तो बहुत ही उम्मीद से है सचिन पायलट खेमा। सचिन पायलट की भी उम्मीदें जो हैं वो बिल्कुल चरम पर है, क्योंकि अब से पहले जितने भी तरह के वादे किए गए, जितनी बार भी वादे किए गए वो पूरा नहीं हुआ। उसके पीछे की वजह ये रही कि अशोक गहलोत जो अपने साथ ज़्यादातर विधायकों के होने का दावा करते हैं, जो कि उनके साथ हैं भी 100 के आसपास विधायक उनके पास हैं, तो वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। और अभी भी जब से अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम चला है वो बार बार इस बात की दुहाई दे रहे थे कि ये क्योंकि चुनाव है, कोई भी लड़ सकता है, मंत्री भी चुनाव लड़ सकता है और मंत्री रहते हुए भी अध्यक्ष बन सकता है या अध्यक्ष रहते हुए मंत्री पद संभाल सकता है। इस तरह की दलील उनकी तरफ से दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद पहले तो दिग्विजय सिंह और उसके बाद खुद राहुल गांधी की तरफ से इस बात को बोला गया कि जो उदयपुर में जो अधिवेशन हुआ था, उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था, उसमें इस बात पर फैसला हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत पार्टी में मजबूती से लागू होगा। तो ऐसे में जो कांग्रेस अध्यक्ष होगा वो किसी राज्य का सीएम नहीं रह सकता। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के लिए होता है, वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर चलता है और वो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि एक राज्य संभाले। और अगर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहते हैं तो मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो संगठन के कामकाज को देखें। तो इस तरह के बयान के बाद जो अशोक गहलोत हैं उनके तेवर कुछ नरम पड़े और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। अब सारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री का पद अशोक गहलोत तो छोड़ेंगे, लेकिन जो उत्तराधिकारी है उनका वो कौन होगा। क्या सचिन पायलट के नाम पे तमाम उनके समर्थक विधायक जो हैं वो एकजुट होंगे। एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि शांति धारीवाल जो कि मंत्री हैं, अशोक गहलोत समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने अपने घर पर भी एक टेंट लगाया है और ये माना जा रहा है कि वहाँ पर वो विधायकों की एक बैठक अलग करने वाले हैं। अगर इस तरह की कोई स्थिति सामने आती है तो एक बहुत बड़ी फूट की जो वजह है वो होगी और ये देखना होगा कि हाईकमान इस पूरे मामले को किस तरह से टैकल करता है। अशोक गहलोत पर ये जिम्मेदारी है कि अगर वो कहते हैं कि हाईकमान की बात को मानेंगे तो उनके जो समर्थक विधायक या मंत्री हैं उन पर ये जिम्मेदारी है कि वो किसी तरह का अलग राह अख्तियार करने की कोशिश न करें। अगर वो वफादारी की बात करते हैं और जैसा कि दिग्विजय सिंह ने हमारे साथ इंटरव्यू में बोला था कि बहुत ही वफादार सिपाही हैं कांग्रेस के, तो अगर जो एक सर्वसम्मति से इस बात का फैसला होना है कि अधिकृत किया जाए सोनिया गांधी को कि वो अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करें, तो इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, किसी तरह के अलग सुर निकलकर सामने आते हैं तो ये एक अहम बात होगी। दूसरी एक बात ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाकर सोनिया गांधी की तरफ से यहाँ
यहाँ पे भेजा गया है। जो अजय माकन जो कि प्रभारी हैं राजस्थान के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जब विधायक दल की बैठक होगी तो इन दो वरिष्ठ नेताओं के सामने ये बैठक होगी, तो जाहिर सी बात है कि तमाम बातें नोट भी की जाएंगी कि आखिरकार किसका रुख क्या रहता है। तो अब इंतज़ार शाम 7 बजे का है, जब ये बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर, और उसमें जो तमाम विधायक हैं वो शामिल होंगे। और जैसा कि एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बैठक होने जा रही है, देखना है कि उसमें सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को अधिकृत किया जाता है या उसमें कोई अलग राय निकलकर सामने आती है। और एक अहम बात ये भी कि अशोक गहलोत, जिनके बारे में पहले कहा गया कि 26 सितंबर को वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो अगर वो कल नॉमिनेशन फाइल करते हैं और आज सोनिया गांधी को यहाँ अधिकृत कर दिया जाता है, तो देखना होगा कि वो कब जो नए नाम का ऐलान करती है, कब ये मुख्यमंत्री का जो पद का जो हस्तांतरण है वो कब होता है। एक बात कांग्रेस पार्टी में ये भी कही जा रही थी कि अगर अध्यक्ष पद के नाम से ये अधिकृत किया जाएगा तो कल को अशोक गहलोत जब अध्यक्ष बनेंगे तो फिर वो अपने पसंद की नाम तय करेंगे। इसलिए जो हमें जानकारी मिली इसके मुताबिक जो बैठक में प्रस्ताव पारित होगा वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम से पारित होगा, सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से नहीं, ताकि जो अंतिम अख्तियार है वो सोनिया गांधी के पास रहे, चाहे उस समय तक अशोक गहलोत बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हों। तो ये कुछ पेचीदगियां है जिसको लेकर हम आपके सामने जयपुर से हाजिर हो रहे हैं, और पल पल की रिपोर्ट आगे हम आपको अपने माध्यम से देते रहेंगे, चाहे वो चैनल हो एनडीटीवी इंडिया हो या फिर एनडीटीवी यूट्यूब चैनल के ज़रिए। कैमरा सहयोगी हमारे साथ पवन कुमार हैं, और पवन कुमार के साथ मैं आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आया हूँ जयपुर से। शुक्रिया।